कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि भौतिक शास्त्र का पेपर उपलब्ध का फाइनली आपका पूरा का पूरा पेपर आ चुका। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए संपूर्ण हल सहित हम आपके यहाँ पे कराने वाले, तो इस वीडियो को आपको यहाँ देखना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 विषय भौतिक शास्त्र कक्षा 11वीं। साथ ही आपको पूरा के यहाँ पर 70 नंबर का रहने वाला, समय आपका यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। साथ ही आप यहाँ पर इस पेपर को याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 नंबर आने वाले हैं। तो इस पेपर को पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना। साथ ही आपके निर्देश आते सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। फिर दूसरा आता प्रश्न के 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिनके लिए यहाँ पर 28 अंक निर्धारित है। ठीक है, तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं तो आप निर्देश भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर थोड़ा जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आप क्या आते हैं सही विकल्प चुनकर, लेकिन 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है 1 AMU बराबर होता है, तो आपका आ आता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg, और बा आता है 1.6 गुणा 10 की घात 27 g, पैसा आता है 931 MeV, और दा आता है 9.46 गुणा 10 की घात 15 मीटर। तो यहाँ पर 1 AMU बराबर होता है, तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 27 kg। पहले का आपका आ करेक्ट आंसर रहेगा। फिर दूसरा आता है किसी गतिशील पिंड के लिए शून्य हो सकता है वेग, विस्थापन, त्वरण, उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा कि जो यहाँ पर जो गतिशील पिंड होता है उसके लिए यहाँ पर वेग भी शून्य होता है, ठीक है, और विस्थापन भी शून्य होता है, और त्वरण भी शून्य होता है। तो आपका इसका आंसर रहेगा द उपयुक्त सभी। ठीक है, दूसरे का आपका द करेक्ट आंसर रहेगा उपयुक्त सभी। तो आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना है और सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने हैं। फिर तीसरा आता महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए कोण होना चाहिए 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री। तो ये आपको पता हुआ कि महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए जो कोण होना चाहिए वो होना चाहिए 90 डिग्री। तो आपका यहाँ पर तीसरे का द करेक्ट आंसर रहेगा। अब आपका चौथा आता है रॉकेट नोदा की कर करने का सिद्धांत आधारित है द्रव्यमान संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर, वेग संरक्षण पर या संवेग संरक्षण पर। तो यहाँ पर रॉकेट नोदा की कार्य करने का सिद्धांत आधारित है, तो इसका आंसर आपका द हो जाएगा संवेग संरक्षण पर। अब पांचवा आता दो पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में सुरक्षित रहता है केवल गति ऊर्जा, केवल रेखीय संवेग, गति ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों, और गति ऊर्जा तथा कोणीय संवेग दोनों। तो यहाँ पर दो पिंडों की प्रत्यास्थ टक्कर में सुरक्षित रहता है गतिज ऊर्जा तथा रेखीय संवेग दोनों। पांचवें का आपका सा करेक्ट आंसर रहेगा। अब छठवां आता निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है, तो आपका जो इसका आंसर रहेगा वो आपका आ हो जाएगा द वेग बल। ठीक है, ये आपके यहाँ पर सदिश राशियों का समूह है, तो आपका 6वें का आ करेक्ट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपके सही विकल्प है वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं। पहला आता है सर्वत्र गुरुत्वीय नियता का मान डॉट डॉट है, तो पहले का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर देख लीजिए। पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका हो जाएगा 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर। ये आपका यहाँ पहले रिक्त स्थान का आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर दूसरा था अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकना चाहिए, तो आपके यहाँ पर दूसरी का आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर जो तीसरा रेगिस्तान है वो देख लेते हैं। तो आपके यहाँ पर तीसरा रेगिस्तान आता आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के व्युत्क्रम को कहते हैं, तो आपके यहाँ पर संपीड़ता कहते हैं। ठीक है, तीसरे का आंसर रहेगा आपका संपीड़ता। फिर आपका यहाँ पर आता बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, तो आपका यहाँ पर चौथे का आंसर रहेगा शून्य। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपका पांचवा आता है कोणीय संवेग बराबर रेखीय संवेग गुणे, ये आपको यहाँ पर सूत्र बताना है, तो इसका आंसर आपको खुद कर लेना है। और साथ ही जिस भी स्टूडेंट को इसका आंसर पता हो वो कमेंट में लिख सकता है, जिससे और स्टूडेंट की हेल्प हो जाएगी। छठवां आता हाइड्रोलिक मशीन पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपके यहाँ पर 6वें का आंसर रहेगा पास्कल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 6वें का आंसर पास्कल हो जाएगा। तो पहले का आंसर रहेगा आपका 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11 मीटर। दूसरे का आंसर आपका ऊर्ध्वाधर, तीसरे का आंसर आपका संपीड़ित, चौथे का आंसर आपका शून्य, पांचवें का आंसर सभी को कमेंट में लिखना जिसको भी पता हो, और 6वें का आंसर पास कर लीजिए। आपके यहाँ पर देखते हैं सॉल्यूशन है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके यहाँ पर आती है सही जोड़ी बनाइए, जो कि स्तंभ आओ बा में आपकी दी है सही जोड़ी 6 नंबर की आती है। तो पहले आपके यहाँ पर आती है कोणीय वेग, तो कोणीय वेग को आपके यहाँ पर रेडियन प्रति सेकंड से मैच कर देना, ये आपकी पहली हो जाएगी। फिर दूसरी आती है पोषण अनुपात, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर विमाहीन से। फिर तीसरी आती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसको मैच करना है आपको यहाँ पर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 जूल से, ये आपकी यहाँ पर तीसरी हो जाएगी। जो चौथी आती है कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग आपको यहाँ पर ई से मैच कर देना है। ठीक है,
और जो फिर आपकी आती है बीन का नियम, तो बीन का नियम आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, लैम्डा एम एक्स इंटू टी बराबर नियतांक, ये आपके यहाँ पर 5, ठीक है, ऐप से मैच कर देना है। जो 6 में आती है सर्वाधिक गैस नियतांक, तो इसको मैच करना है आपको 8.314 जूल प्रति मोल के, इससे मैच कर देना है, ठीक है। आपके यहाँ पर 6 में हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी जो 6 नंबर की सही जोड़ी है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके यहाँ आते हैं एक शतभाग महत्व दिए 5 नंबर के। तो पहला था पार्श्विक किस राशि का मात्रक है, तो यहाँ पर जो पार्श्विक है वो आपका, ठीक है, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। पार्श्विक है यहाँ पर खगोलीय दूरियों नापने का मात्रक है, ये आपका पहले का आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा था किसी सदस्य एक ही दिशा में एक अंक सदस्य लिखिए, तो इसका आंसर रहेगा आपका ए बराबर ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर, ठीक है, आपको यहाँ पर मॉड ए वेक्टर होना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर रहेगा। फिर तीसरा आता है शक्ति का ऐसे मात्रा लिखिए, तो शक्ति का ऐसे मात्रा होता है वॉट, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, तीसरे का आंसर आपका वॉट हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता वह बिंदु जिसके परितः किसी पिंड का कुल गुरुत्वीय बल आगुण शून्य हो, क्या कहलाता है, तो आपको यहाँ पर आता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। चौथे का आंसर रहेगा आपका द्रव्यमान केंद्र। फिर पाँचवा आता तरल के प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए, तरल की प्रवाह वेग मापने की युक्ति को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका वेंचुरी मीटर। पाँचवीं का आंसर आपका वेंचुरी मीटर हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर एक शतभाग महत्व का सॉल्यूशन दिया गया, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, आपके एक शतभाग महत्व का सॉल्यूशन है। और साथ ही आपको पूरा पेपर अच्छे से याद कर लेना और आप यहाँ पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं। अब चलिए आपके यहाँ आते हैं प्रश्न 5, सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। 5 नंबर के आते हैं। पहला था पार्श्विक दूरी का मात्रक है, तो पहला आपका असत्य रहेगा। और दूसरा था विकृति व्यवहार राशि है, ये आपका सत्य हो जाएगा। और तीसरा था किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी जरूरत की माप है, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। और -273 डिग्री सेल्सियस तापमान आदर्श गैस के अणु की चाल शून्य होती है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर 5वां आता रॉकेट नोजल के कार्य न्यूटन के नियम पर आधारित है, तो ये आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य असत्य कंप्लीट हो जाते हैं। पहला आपका असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा भी सत्य रहेगा, चौथा भी आपका यहाँ पर चौथा रहेगा असत्य, और 5वां रहेगा सत्य। अब चलिए आपके प्रश्न 6 आता विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए। 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। अथवा आता विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। फिर आपका आता अपेक्षिक विकृति कहते हैं, अथवा आता एक समान गति से आप क्या समझते हैं। और फिर आपका 8वां क्वेश्चन आता सदिशों के एक संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए, अथवा आता ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लिखिए। साथ ही जो इनके आंसर है वो भी हम कराने वाले हैं। वीडियो आपको पूरा देखने, सभी आंसर आपको कराए जाएंगे। साथ ही आपको उत्तर कहाँ से मिलने वाले वो हम बताने वाले, तो वीडियो आपको पूरा देखना है। साथ ही आप यहाँ एक न्यूटन बल को परिभाषित कीजिए। अथवा क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचते हैं। 10वां क्वेश्चन शक्ति परिभाषा मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखिए। अथवा कर ऊर्जा प्रमेय लिखिए। 11वां क्वेश्चन कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। अथवा स्मॉल जी और कैपिटल जी में कोई दो अंतर लिखिए। आपके यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पेपर लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और साथ ही वीडियो बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। फिर आपका आता धारा रेखीय प्रवाह एवं परिशुद्ध प्रवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा बीन का विस्थापन नियम लिखिए। फिर 13वां क्वेश्चन था भौतिक समीकरण v² बराबर u² + 2as की शुद्धता की जाँच कीजिए। इसका अथवा आप यहाँ पर देखते हैं। फिर आपका 14वां क्वेश्चन शक्ति के लिए सूत्र P बराबर F × B स्थापित कीजिए। अथवा बर्नौली का सिद्धांत लिखिए एवं स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन देख सकते हैं, ठीक है, जल्दी से आप यहाँ पर देख लीजिए। और 17वां क्वेश्चन आता है प्रक्षेप गति किसे कहते हैं। पृथ्वी से क्षैतिज से किसी कोण पर फेंके गए प्रक्षेप के लिए और डेनकार प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज प्रयास के लिए सूत्र स्थापित करो। अथवा ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके गए पिंड के लिए गति की समीकरण प्राप्त कीजिए। अब चलिए जो आपको 18वां क्वेश्चन वो देख लेते हैं। तो गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा किसे कहते हैं। जी के पदों में गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। 14वां क्वेश्चन रहेगा, अथवा देख लीजिए। 19वां क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर 20वां तक केवलर के नियमों की न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम की व्याख्या कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, अथवा पृष्ठता क्या एक आदर्श पृष्ठता का सिद्धांत समझाइए। तो इस तरह से आपका यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाता है कक्षा 12वीं के यहाँ पर, ठीक है। सॉरी, आप यहाँ पर देख लीजिए। आपका यहाँ पर कक्षा 11वीं का हमने यहाँ पर भौतिक शास्त्र का पूरा पेपर यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। और जो आपके प्रश्न हैं इन प्रश्न का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है। साथ ही इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, तो आप वहाँ से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।